नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ आशा झा और आप मुझे देख रहे हैं न्यूज़ 24 के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर। और आज बात मैं दिल्ली की करने वाली हूं आपके साथ, क्योंकि दिल्ली में दो मॉडल को लेकर के लड़ाई छिड़ गई है। दरअसल ये दो मॉडल्स जो हैं वो कोरोना से जो लड़ाई हम जंग लड़ रहे हैं उससे जुड़े हुए हैं। एक है दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार का मॉडल और दूसरा मॉडल है, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह सीधा सीधा अब उन्होंने हस्तक्षेप किया है, सीधा सीधा वो दिल्ली को देख रहे हैं। तो ऐसे में एक अलग मॉडल है केंद्र का, यानी कि गृह मंत्रालय का। ये दोनों मॉडल्स की तुलना इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि इसको लेकर के विवाद भी छिड़ गया है। एक एलजी के जो फैसले सामने आ रहे हैं वो भी विवाद का कारण बन रहे हैं। और इसको लेकर के अभी उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया उन्होंने भी एक चिट्ठी लिखी है। ये चिट्ठी लिखी है देश के गृह मंत्री अमित शाह को, जिनसे हस्तक्षेप की मांग की है और कहा है कि जैसे आपने पहले 5 दिन जब अनिवार्य किया गया था क्वारंटीन कोविड सेंटर में जाकर के, तो वो जिस तरीके से बदला था नियम कि आइसोलेशन सेंटर में लोगों को रहना होगा, ठीक उसी तरीके से अब भी हस्तक्षेप कीजिए, नियमों में बदलाव कीजिए, क्योंकि एलजी को चिट्ठी लिख चुके हैं और 2 दिन से ज्यादा बीत चुके हैं, एलजी सुन ही रहे हैं। तो अब वो दो मॉडल कौन से हैं, जैसा मैंने आपको बताया, एक अरविंद केजरीवाल मॉडल, दूसरा मॉडल है केंद्र का मॉडल, अमित शाह का मॉडल आप इसे कह सकते हैं। अमित शाह का जो मॉडल है उसमें जरूरी क्या है कि अगर कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो उसे पहले कोविड सेंटर पर जाना पड़ेगा, वहां पर अपनी जांच करवानी पड़ेगी, तब जा करके ये पता लग पाएगा, वहां से उसे बताया जाएगा कि उसे होम आइसोलेशन में रहना है या फिर उसे किसी आइसोलेशन सेंटर में भेजा जाएगा। पहला मॉडल। दूसरा मॉडल अरविंद केजरीवाल का मॉडल क्या है कि अगर कोई व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाया जाता है, एसिम्प्टोमेटिक है, तो फिर घर बैठे ही उसे ये सुविधाएं मिल पाएंगी। खुद घर बैठे उसे चेक किया जाएगा, मेडिकल टीम पहुंचेगी, उसके स्वास्थ्य के आधार पर फैसला लिया जाएगा कि उसके स्वास्थ्य के हिसाब से क्या उसे किसी आइसोलेशन सेंटर में रखे जाने की ज़रूरत है, कहीं और शिफ्ट किए जाने की ज़रूरत है, या फिर घर पर ही रहकर उसका इलाज किया जा सकता है। अब यही जो एसओपी है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जो है दिल्ली सरकार का अलग बातें कहता है, केंद्र सरकार का अलग बातें कहता है, और इसको लेकर के एक क्लैश दिखाई पड़ रहा है। हालांकि उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ये भी कहते हैं कि ये दो मॉडल्स को लेकर के कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए, क्योंकि कोविड सेंटर्स के बाहर भारी तादाद में एलजी के इस फैसले के बाद बहुत ज्यादा भीड़ लग रही है, क्योंकि एलजी ने अनिवार्य किया है फैसला, बहुत ज्यादा भीड़ लग रही है और ऐसे में लोग परेशान हो रहे हैं। अब मान लीजिए कि जो संक्रमित है, सवाल वो ये भी उठा रहे हैं कि अगर कोई संक्रमित है तो वो कोविड सेंटर तक पहुंचे कैसे, क्योंकि जैसे ही पता चलता है कि वो संक्रमित है व्यक्ति, वैसे ही उसके पास फोन आने प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से शुरू हो जाते हैं। आदमी डर जाता है कि उसे अब पुलिस पकड़ के ले जाएगी, ये डर है लोगों के बीच। तो ये नहीं होना चाहिए। हमें जो व्यक्ति संक्रमित है उसने कोई गलती नहीं की है, उसकी मदद करनी है, ये सिसोदिया कह रहे हैं, मनीष सिसोदिया। और ऐसे में घर बैठे अगर ये सिम्टोमेटिक है तो जितनी मदद हम उसको कर पाएं, क्योंकि वैसे ही हमारे पास जो व्यवस्था है वो इतनी मजबूत नहीं है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को इकट्ठा कर लें, कोविड सेंटर्स के बाहर एक लंबी लाइन लगा दे, फिर एक व्यक्ति जो अपने घर से कोविड सेंटर पहुंच रहा है वो रास्ते में न जाने कितनों को इफेक्ट करे। तो इसीलिए बदलाव की जरूरत है। और हमने इससे पहले चिट्ठी लिखी थी एलजी को, लेकिन एलजी साहब ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया, और इसलिए वो ये मांग कर रहे हैं कि गृह मंत्री होने के नाते देश के आप इस पर हस्तक्षेप करिए, और जो ये नियम बनाया गया है कि पॉजिटिव पाए जाने पर कोविड सेंटर जाना होगा किसी भी व्यक्ति को, और तब वहां पता चलेगा कि आप घर रह सकते हैं या फिर आपको किसी आइसोलेशन सेंटर में भेजा जाएगा, इस नियम में बदलाव कीजिए। जो मनीष सिसोदिया ने कहा भी है वो मैं आपको बताती हूँ। दरअसल उन्होंने इन तमाम बातों की जानकारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी थी, और सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि देखिए दिल्ली में बहुत ज्यादा तेजी से आंकड़े बढ़ रहे हैं। एक तो दिल्ली में वैसे ही एक डर है कि कहाँ जाकर के आंकड़ा रुकेगा, कितने लोग इससे प्रभावित होंगे। 3.5 लाख हम सुन चुके हैं, 5 लाख की करीब बात भी की जा रही है। अब अगर ऐसे हालात पनपते हैं तो वाकई में ये सोचने वाली बात है कि पहले से हमारी तैयारी किस तरीके की रहने वाली है। क्योंकि अभी अगर मैं दिल्ली का आंकड़ा आपको बताऊं तो 70,390 कंफर्म्ड केसेस हैं, 41,437 लोग रिकवर कर चुके हैं, 2,365 लोगों की जान भी जा चुकी है। उधर दिल्ली को लेकर इतना खौफ है कि पंजाब जैसे राज्य अपनी बॉर्डर जो है वो बंद करने की तैयारी कर रहे हैं, सीमाएं हम सील कर देंगे ये कह रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर जो केसेस आ रहे हैं वो दिल्ली से आने वाले लोगों की वजह से पनप रहे हैं। तो दिल्ली में इस प्रकार का भय है, दिल्ली से जुड़े लोगों के साथ भी ऐसा भय है। तो इसलिए जरूरी है कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है उसको लेकर के क्लैरिटी होनी चाहिए, ताकि आम जनता जो संक्रमित हो रही है इस वक्त दिल्ली में उसमें डर ना हो। अब दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने क्या कहा हम आपको बताते हैं। उन्होंने कहा
अब पॉजिटिव टेस्ट होने वाले हर मरीज को क्वारंटीन सेंटर जाना पड़ रहा है। इससे शहर में अराजकता फैल गई है। कोरोना का मरीज या तो अस्पताल जाना चाहता है या फिर घर पर रहना चाहता है। उन्होंने कहा आज हर मरीज को, चाहे उसके सिम्टम्स माइल्ड ही क्यों ना हो, क्वारंटीन जाना पड़ता है। भारी संख्या में मरीज आइसोलेशन सेंटर्स पहुंच रहे हैं। साथ ही ये तो मनीष सिसोदिया ने कहा, आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी इस बात की तस्दीक करते हुए एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली का होम आइसोलेशन प्लान बढ़िया काम कर रहा है। मैं केंद्र और एलजी से गुजारिश करता हूं कि वो इसके साथ छेड़छाड़ न करें। मैंने मरीजों से भी बात की है और वो इससे संतुष्ट हैं और ऐसे में तुरंत हस्तक्षेप करें गृह मंत्री अमित शाह। अब ये आधार क्या है इसका? दरअसल कुछ मीडिया रिपोर्ट्स को हवाला बनाया जो ये तमाम आप आरोप कह लीजिए या फिर सवाल कह लीजिए उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने उठाए हैं, और वो उन सवाल मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से सामने आए जिनको उन्होंने आधार बनाया, वो इस प्रकार के थे कि एसओपी जो है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, उसको लेकर के मरीजों के बीच बहुत असमंजस है, क्लैरिटी नहीं है। दूसरा, कोरोना मरीजों को हेल्पलाइन से परामर्श नहीं मिल पाता है जब वो फोन करते हैं। तीसरा, होम क्वारंटीन में नई व्यवस्था नहीं बन पाने से मरीजों की समस्या बढ़ गई है। अब दिल्ली सरकार ये भी कह रही है कि एज इट इज होम आइसोलेशन आप रहने दीजिए जिनको सिम्टम्स नहीं है, क्योंकि हम घर पर अगर जरूरत पड़ रही है तो फिर ऑक्सीमीटर भी उपलब्ध करवा रहे हैं, ऑक्सीजन लोगों को मिल पाए ये भी सुविधा दे रहे हैं। तो जो व्यवस्थाएं चल रही हैं वो एज इट इज हैं और बहुत अच्छे से काम कर रही हैं। इसमें किसी प्रकार की फेरबदल मत कीजिए, क्योंकि इससे सिर्फ और सिर्फ लोगों के बीच एक असमंजस पैदा होगा, जो इस वक्त जब कोरोना से फाइट में हम पीक पोजीशन पर हैं तब तो कम से कम नहीं होना चाहिए। अब दिल्ली सरकार के इस अपील पर गृह मंत्रालय क्या फैसला लेता है, अमित शाह का किस प्रकार का रोल सामने आता है, क्या जवाब देते हैं, ये देखना होगा। लेकिन यहाँ सवाल मेरा आप सभी से है, जाने से पहले आप अपने कमेंट्स में जाकर के जरूर हमें ये बताइए कि आपको कौन सा दिल्ली के लिए मॉडल सही लगता है। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार का मॉडल जो ये कहती है कि घर बैठे वहां पर सुविधाएं मेडिकल टीम पहुंचकर उपलब्ध करवाए, या फिर कोविड सेंटर जाने वाला मॉडल आपको ठीक लगता है? क्या होना चाहिए, दिल्ली के लिए सही क्या है, कॉमेंट्स में जाकर जरूर बताइएगा। फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये रिपोर्ट पसंद आई होगी। इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार।